नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं क्या एक किडनी फेलियर का पेशेंट चाय पी सकता है या नहीं पी सकता है। जब भी भारत होम्योपैथी में एक किडनी फेलियर का पेशेंट आता है तो हम उनको अपनी डाइट प्लान प्रोवाइड कराते हैं। अक्सर पेशेंट का यही एक सवाल होता है, हर पेशेंट का, केवल एक पेशेंट का नहीं, जितने भी पेशेंट चाहे वो ऑफलाइन ट्रीटमेंट ले रहे हैं चाहे वो ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इवन कि जब वो ओपीडी में भी आते हैं तो अक्सर उनका यही सवाल होता है कि डॉक्टर हमें चाय पीने की बहुत आदत है, हम 1-2-3 कप दिन भर में तो पी ही लेते हैं, क्या हम चाय पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं। तो चलिए इन्हीं सवालों का मैं आपको आज जवाब देने आई हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरे ध्यान से सुनिएगा कि आखिर एक किडनी फेलियर का पेशेंट चाय पी सकता है या नहीं पी सकता है। अगर आप एक किडनी फेलियर के पेशेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी किडनी का क्या काम होता है। आप सभी को पता है कि किडनी का काम होता है हमारे ब्लड को साफ करना, यानी कि जो हमारे ब्लड में इम्प्योरिटीज़ आ गई हैं उनको यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकाल देना। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से जब हमारी किडनी काम नहीं कर पाती है, यानी कि वो अनहेल्दी हो जाती है, तो जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उनको हमारी किडनी बाहर नहीं निकाल पाती है, जिसके वजह से हमें क्या दिखाई देता है, क्या रिजल्ट आता है कि हमारे क्रेटिनिन का लेवल, ब्लड यूरिया का लेवल, पोटेशियम और फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, हमारे शरीर में बढ़ती चली जा रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि हमारी किडनी जो है वो अनहेल्दी हो चुकी है। अब किडनी हमारी अनहेल्दी किन किन कारणों की वजह से होती है, जैसे कि अगर पेशेंट को बहुत लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड शुगर है, या पेशेंट को किडनी स्टोन है और वो चीज़ों को इग्नोर कर रहा है, या बार बार यानी कि रिकरेंट यूटीआई हो रहा है, या पीकेडी का पेशेंट है, तो उसके वजह से पेशेंट की किडनी धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। इसके अलावा किडनी का काम सिर्फ वेस्ट मटेरियल को हमारे शरीर से बाहर ही नहीं निकालना, उसके साथ ही साथ एक और काम है, यानी कि हमारे शरीर में एसिड की मात्रा को भी बैलेंस करना। लेकिन जब हमारी किडनी यहाँ पे काम नहीं कर पाती है तो एसिड को भी हमारे बॉडी में बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। अब एसिड हमारे बॉडी में बढ़ रहा है तो इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहा जाता है। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस अगर कोई किडनी फेलियर का पेशेंट है तो कैसे पता लगाएगा कि उसका ब्लड जो है वो एसिडिक नेचर का हो चुका है, यानी कि आपकी ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ गई है। तो उसके लिए हम केवल सिर्फ एक टेस्ट ही कराते हैं, उस टेस्ट का नाम है सीरम बाइकार्बोनेट। जब हम देखते हैं कि सीरम बाइकार्बोनेट का लेवल कम है तो इसका मतलब है कि आपके ब्लड में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो चुकी है। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो चुका है तो अब इसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाता है? तो हम डॉक्टर्स पेशेंट को सोडियम बाइकार्बोनेट के मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं जिससे उनका ब्लड न्यूट्रलाइज हो जाता है। अक्सर पेशेंट यही सवाल करते हैं कि क्या हम चाय पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, जैसे मैंने अभी आपको सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया तो आपको समझ में आया होगा कि जब हमारे शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ती है तो हमारी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है। तो चाय क्या है? चाय भी एक एसिड है। अगर एसिड और भी ज़्यादा आप देंगे और आपके ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ रही है तो इसका सारा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? आपकी किडनी पे पड़ेगा, यानी कि आपकी किडनी और भी ज़्यादा डैमेज हो सकती है। जितना वो पहले है उससे ज़्यादा भी वो डैमेज हो सकती है। इसके अलावा एक चीज़ और नोटिस किया गया है कि अगर पेशेंट मेडिसिन के साथ साथ अगर वो चाय भी ले रहा है, पूरे दिन भर में अगर 2 से 3 कप वो चाय ले रहा है, तो देखा गया है कि उसकी भूख जो है वो भी कम होती चली जाती है। अक्सर पेशेंट ओपीडी में आते हैं तो कहते हैं कि डॉक्टर हम मेडिसिन ले रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें भूख नहीं लगता है। तो इसके पीछे का यही रीज़न है कि अगर आप कंटिन्यूस चाय लेंगे या दिन भर में 2-3 कप चाय लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और आपके ऊपर मेडिसिन का असर जो है वो भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो इसलिए हम पेशेंट्स को मना करते हैं कि आपको चाय नहीं लेनी है। चाय में एसिड होता है, अगर आप चाय लेंगे तो आपको सीने में जलन भी हो सकती है और साथ ही साथ आपके ब्लड में भी एसिड की मात्रा बढ़ सकती है। तो इसीलिए हम डॉक्टर्स पेशेंट्स को मना करते हैं कि अगर आप एक किडनी फेलियर के पेशेंट हैं तो आप चाय का सेवन
बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो चाय के बिना रह ही नहीं सकते हैं, तो मैं उनसे ज़रूर ये कहूँगी कि आप चाय की जगह कुछ काढ़ा ले लीजिए। अब काढ़ा कैसे बनाना है, काढ़ा भी कई तरीके का होता है, लेकिन आपको जो मैं अभी काढ़ा बनाने जा रही हूँ, इससे आपकी एक तो चाय की लत जो है, जो तलब है, वो भी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1 कप पानी लेना है, उसमें आपको 2 तुलसी के पत्ते, 2 काली मिर्च और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का ऐड करके उनको अच्छे से बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद जैसे ही आधा कप बचता है, आपको वही आधा कप एज ए चाय के रूप में आपको पीना है। तो अगर आप ये चीज़ें अप्लाई करते हैं, आप खुद देखेंगे कि जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका है, और आपको जो वीकनेस लग रही थी और उसके साथ साथ आपका जो इम्यून सिस्टम जो वीक हो रहा था, वो भी क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। तो एक किडनी फेलियर का पेशेंट चाय का सेवन बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट चाय क्यों नहीं पी सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।